बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज़ शरीफ साहब मैदान में आ गए हैं। वो जो जलसे नहीं हो रहे थे ना, कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई वर्जन नहीं सामने आ रहा है, खामोशी है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई डाउट्स हैं, वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। जलसों का प्लान बन गया है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, काफली को क्या देना है, IPP को क्या देना है, IPP कहाँ स्टैंड कर रही होगी। लेकिन असल मसला ये है कि अलीम खान साहब मायूस क्यों हो गए हैं? क्या वो किंग्स पार्टी वाला रोल बैक या क्या हो रहा है? बहरहाल अहम खबर यह है कि नून लीग 21 अक्टूबर के बाद से खामोश है। हमने भी बड़ी मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, जलसे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने फाइनली ऐलान कर दिया है कि जलसों का प्लान फाइनल हो गया और 17 जनवरी से ये काम शुरू हो जाएगा। 60 जलसे होने हैं। अच्छा, 25 दिन में तकरीबन 60 जलसे। ज़ाहिर है उसका तरीक़ाकार यही होगा ना कि नवाज़ शरीफ साहब भी फील्ड में आएंगे, वो कहीं खिताब कर रहे होंगे, कहीं शहबाज शरीफ साहब होंगे, मरीम नवाज़ साहिबा मुमकिन तौर पे तो वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ ही होंगी, लेकिन कुछ जगहों पर वो अकेले भी जा रही होंगी। और हमजा शहबाज खुसूसन लाहौर के एरिया को कवर कर रहे होंगे कैंपेन के हवाले से। तो ये सारे लोग मेन लीडर्स जो हैं उनके मिलकर चलेंगे और अपने अपने एरियाज़ में डिवाइड करके या जैसे भी वो होगा 60 जलसे इनका करने का प्लान है, जिसमें 20+ जो हैं एरियाज़ होंगे जहां पर वो जलसे कर रहे होंगे। तो ये उनका प्लान सामने आ गया है। जो पब्लिक इंटरेक्शन है, लोगों से रब्ता है, लोगों से मिलना है, जिसमें वो लोग अभी तक लैग कर रहे थे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी तो काम कर रही थी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जलसे कर रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब भी कर रहे हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से थोड़ी सी खामोशी थी। तो वो आज के इस ऐलान के बाद दूर हो गई है। वैसे भी अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, कल तक फाइनली टिकट्स का ऐलान हो जाएगा, नून लीग की भी टिकट्स का ऐलान हो जाएगा, बाकी पार्टियों ने भी करना है। और 13 तारीख तो आखिरी तारीख है इंतखाबी निशानात के हवाले से। वो भी एक अलग सिलसिला है कि PTI उसको कैसे मैनेज करती है, कैसे हैंडल करती है, वो तो अपनी जगह रहेगा ही। लेकिन असल चीज़ जो है वो टिकट्स का इशुएंस है नून लीग की तरफ से। तो राना सनाउल्लाह साहब ने साथ ये भी कहा कि हम काफ लीग से भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं और IPP के साथ तो एडजस्टमेंट हमारी फाइनल हो गई हुई है। अच्छा, वो फाइनल क्या हुई है वहाँ से अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एक तो डाउट क्रिएट किया कल रऊफ़ क्लासरा साहब ने। उन्होंने अपना प्रोग्राम और फिर उसकी वो ट्वीट भी की। उन्होंने कहा जी नून लीग ने जहांगीर खान तरीन साहब को, अलीम खान साहब को और ओन चौधरी साहब को इस्तेमाल किया है और फेंक दिया टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके। और अब जो है वो बिल्कुल मुकर गए हैं, उन्हें कोई सीट नहीं दे रहे, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। फारिग है और उनके साथ इसाक खाकवानी थे, वो भी ज़रा डाउट्स में थे। उनका भी ख्याल यही था कि शायद ऐसा ही हो गया, नवाज़ शरीफ साहब कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो इस बात का भरपूर इम्कान मौजूद रहता है, सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। और नवाज़ शरीफ साहब जो इलेक्शन के करीब वक्त आ रहा है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उन्हें लग रहा है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में आ गई हैं और वो जो कंट्रोल कर रहे थे उनकी ग्रिप कमज़ोर हो गई है, मतलब ऑप्शंस नहीं बची हैं। लेकिन अभी इलेक्शन सिंबल और किन किन लोगों को इलेक्शन की इजाज़त मिलना, इस तरह की चीज़ें जो हैं अभी आगे चलेंगी। आप देखें ना, यास्मीन राशिद साहिबा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है, वो नवाज़ शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही होंगी लाहौर से। इसी तरह मरीम नवाज़ साहिबा ने भी लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, बाकी लोग भी हैं। तो ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन IPP के साथ डील फाइनल क्या हुई है? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो वो लोग जिन लोगों ने वोट के टाइम पर एब्सटेन किया था, नहीं वोट किया था कौमी असम्बली के लिए और अलग हो गए थे, उन लोगों को अकोमोडेट करना है। अच्छा, मियाँ साहब के हवाले से इस मरतबा खबर यह है कि वो बहुत हद तक उन चीज़ों को मानने को तैयार है। सूबाई असम्बली के लिए वो 30+ में लोग जिन्होंने रिज़ाइन किया था, वो भी उन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। वो चाहे नून लीग की तरफ से हों, चाहे किसी और पार्टी में जाके हो जाए, लेकिन वो एडजस्ट होने हैं सारे के सारे लोग, और चाहे IPP में हो, लेकिन वो सब लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। ये कमिटमेंट है और ये काफ़ी हद तक पूरी होनी है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक नून लीग IPP को कौमी असम्बली की 7 सीटें देने को तैयार हो गई है। और वो 7 सीटों में 2 सीटें लाहौर की हैं, जिन 2 सीट्स पर अलीम खान साहब और ओन चौधरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे और उनके मुकाबले में नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं होगा। बल्कि खबर तो यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ओन चौधरी साहब से इतने खुश हैं कि उनकी कमिटमेंट या उनकी इंस्ट्रक्शंस अपनी पार्टी को यह है कि ओन चौधरी को लाजमी जिताना है।
उन्हें लाजमी पार्लियामेंट में लेकर आना है, उनका इलेक्शन मतलब आप समझे कि नून लीग ने लड़ना है। अच्छा, ये वैसे एक ट्रिकी गेम होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कारकुन होते हैं वो ऐसी कमिटमेंट्स की सूरत में जो पार्टी लीडरशिप ने की होती है समटाइम्स वोट के लिए नहीं निकलते। ये बड़ा ट्रिकी होगा कि कैसे नून लीग उनको जिताने में अपना किरदार प्ले करेगी, किस हद तक होगा और क्या ये वाकई जीत जाएंगे। लेकिन उसके लिए तो कुछ ज़राए हमारे जो हैं दोनों पार्टीज़ में मौजूद, उनका कहना यह है कि ओन चौधरी अगर आईपीपी की तरफ से ना भी होते तब भी उन्हें टिकट मिलना था और उन्हें जिता देना था। मतलब इतनी कमाल की पर्सनालिटी है। आप ओन चौधरी का कमाल देखें कि ओन चौधरी अब मियाँ साहब के फेवरेट हैं, नवाज़ शरीफ साहब के, और नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि ओन चौधरी तो लाजमी आ जाए असम्बली में। ओन चौधरी को उनके अलावा हैं जनाब नुमान लंगड़ियाल साहब हैं, इंजीनियर गुल अख्तर साहब हैं, सॉरी गुल असगर, और आमिर कियानी साहब को इस्लामाबाद से सपोर्ट किया जाएगा। गुलाम सरवर खान साहब हैं। गुलाम सरवर खान साहब चौधरी निसार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इनके लिए भी यही सीन है कि चौधरी निसार को हराना है। नून लीग का टारगेट जो है गुलाम सरवर को जिताने से ज़्यादा चौधरी निसार साहब को हराना है। तो गुलाम सरवर साहब की भी समझे लॉटरी निकल आई, वो भी पास हैं, उन्हें भी सीट मिल जाएगी। ज़ाहिर है जब नून लीग पूरी कोशिश कर रही होगी तो अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब के लिए भी अगर उनके हल्के का मसला बना हुआ है कि उन्हें लोधरा की बजाय शायद मुल्तान से वो किया जाए, तो उसमें नून लीग पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि मुकाबले में जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जीतना भी उन्हें सूट नहीं करता नून लीग को। तो अपनी इस कमिटमेंट को पूरा करते हुए वो यहाँ पर आएंगे। अच्छा, सूबाई असम्बली की 30+ में सीट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं अभी उनकी डिटेल्स तो आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा मज़ेदार सा सीन हुआ है गशकोरी साहब का मुजफ्फरगढ़ से। उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, मतलब आईपीपी ने उस लिस्ट में शामिल नहीं किया था जो टिकट्स उन्होंने लेने हैं। तो गशकोरी साहब जब मुल्तान पहुँचे हैं ना आसिफ जरदारी साहब गुज़िश्ता दिनों, तो गशकोरी साहब उनसे मिलने चले गए और इतला दे दी सब दोस्तों को कि मैं उन्हें मिलने जा रहा हूँ। और अब वो रास्ते में है, जरदारी साहब से मिलने उस घर के बाहर जाके रुके हुए हैं कि मैं तो बस मिलने जा रहा हूँ। और इधर से जब ये इतला मिल गई सबको, तो यहाँ से फिर आईपीपी ने उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा सर आप वापस आ जाएं, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जरदारी साहब से ना मिलें, आपके टिकट फाइनल है। उन्होंने कहा जी नून लीग से टिकट, उन्होंने कहा जी नून लीग से फाइनल है, नून लीग आपको सपोर्ट करेगी, हमारे कोटे में से आपको करेगी। तो इससे एक और बात वाज़ेह होती है कि वो कैंडिडेट्स मैटर नहीं कर रहे कि कौन कौन है। आईपीपी को एक कोटा मिलना है नून लीग की तरफ से और वो कोटा उन्होंने इस्तेमाल करना है। अब उसमें गशकोरी साहब हों, अलीम खान साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं, नुमान साहब हैं, आमिर कियानी साहब हैं, जो भी हैं वो आईपीपी का कोटा है। अच्छा, जो कोटे से फारिग हो गए हैं मसलन फिरदौस आशिक अवान साहब, राना नज़ीर साहब, अब ये लोग आउट हो गए हैं, इन्हें नून लीग बिल्कुल नहीं करने को तैयार। अच्छा, वो इसलिए भी नहीं है, आईपीपी की भी ये उस कमिटमेंट में शामिल नहीं है जो इब्तदाई तौर पर हुई थी। इसलिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा अपने तौर पे इलेक्शन लड़ें, आईपीपी की तरफ से लड़ लें, लेकिन वो जो नून लीग ने सपोर्ट करने हैं उस लिस्ट में शायद शामिल ना हो। आईपीपी को वैसे अभी उम्मीद थी कि ये 12 से 13 MNAs हो जाएंगे उनके, लेकिन अभी भी उनका ख्याल ये है कि कुछ लोग और कोई होता है ना वाया किसी और रूट से होकर वो नून लीग में चले जाएं या कहीं और हों, लेकिन उनको सपोर्ट की जाएगी और उनको पार्लियामेंट में पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा, पीटीआई के हवाले से उनका बहुत सारा ख्याल है कि अभी काफ़ी सारे लोग उनके आज़ाद जो उम्मीदवार होंगे वो इलेक्शन लड़ने के बाद आईपीपी में आ जाएंगे। लेकिन अलीम खान साहब मायूस से हो गए हैं। वो जो कुछ अर्सा पहले तक था ना कि चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब में ये तो कंफर्म है अलीम खान साहब के पास ही होगी, वो सीन बदल गया। तो वो जो ज़राए हैं हमारे दोस्त हैं जो ज़ाहिर है कुछ कॉमन फ्रेंड्स होते हैं ना, आगे भी अच्छे ताल्लुकात होते हैं। अलीम खान साहब बड़े आदमी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, मीडिया हाउस के मालिक हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी। और आप यकीन जाने ये पार्टी आईपीपी जो है वो बिलखुसूस अलीम खान साहब की ख्वाहिश पर बनी है। मतलब जहांगीर तरीन साहब उतने इंटरेस्टेड नहीं थे जितने अलीम खान साहब थे, तो उनकी एफ़र्ट्स की वजह से वो बनी है। लेकिन उस एफ़र्ट के लिए वो जो सपोर्ट चाहिए होती है ना, एक्टिव सपोर्ट, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स और सारी चीज़ें, वो लगता है अब अलीम खान साहब का दिल उठ गया है। अब उन्हें लग रहा है कि गेम जो किंग्स पार्टी वाली थी वो कामयाब नहीं हो सकी है और ट्रेडिशनल पार्टीज़ की तरफ जा रही है। ट्रेडिशनल पार्टीज़ में नून लीग और पीपल्स पार्टी और वो जो पुरानी प्लानिंग थी वो तब्दील हो रही हैं। तो इस सूरत हाल में
क्या मुस्तकबिल होगा, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, कौन बनेगा सदर और कौन बनेगा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, ये 3 पोस्टें हैं इंपॉर्टेंट। क्योंकि सदर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए सदर की बातें हो रही हैं। मैंने तो काफ़ी देर पहले आपसे बात की थी, फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने 2 दिन पहले ARY के इंटरव्यू में ये बात की है, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज जब अपना बयान दिया तो उसमें उन्होंने उसको थोड़ा सा करने की कोशिश की है कि उसका तासुर ज़ाहिर करने के, मगर सदर के पास कोई इख्तियार नहीं होता, वो तो सिर्फ एडवाइस पर चलता है वज़ीर आज़म की, तो सदर के पास कोई इख्तियार नहीं होता। अच्छा, उन्हें ये बताने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? वो इसलिए कि उनका कहना यह है कि नहीं जी, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, सदर पाकिस्तान नहीं होंगे। लेकिन फ़ैसले में भी थोड़ा सा वक्त है, 8 फरवरी थोड़ा सा दूर है, अभी बहुत सारे गेम्स होनी है, अभी बहुत सारी कोशिशें चलती रहेंगी, और फिर उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाता है 8 फरवरी को, तो उसका रिज़ल्ट भी तो मैटर करता है। कितनी सीटें पीपल्स पार्टी बड़ा एक्टिवली चल रही है, वो उन्हें कितनी सीट्स मिल सकेंगी, आज़ाद उम्मीदवार कितने जीत जाएंगे, और फिर नवाज़ लीग के साथ कितने लोग होंगे। कहानी में भी बड़े ट्विस्ट बाकी है, काफ़ी सारे मोड़ अभी बाकी हैं। हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये सब चीज़ें खुश असलूबी से, पुरअमन तरीके से ये मरहला मुकम्मल हो जाए, इलेक्शन हो जाए और हुकूमत भी बन जाए, और लोगों को भी कोई सुख का सांस मिले। ये जो हमारे माशी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस सारे इलेक्शन के साथ साथ उसके लिए भी तैयारी करें कि करना क्या है। 22 बल्कि 24 करोड़ लोग हैं हम, 24 करोड़ लोगों के लिए हमारी नज़रें इन चंद लोगों की तरफ है, ये जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले करने हैं। तो अल्लाह इन्हें तौफीक दे और कोई बेहतर फ़ैसले हो जाए तो हमारी भी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। शुक्रिया।